नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। आज लोकसभा में पूरे दिन क्या हुआ और सबसे बड़ा और सबसे ऐतिहासिक दिन है आपको बता दें, क्योंकि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है और 454 वोट से पास हुआ है। सबसे हैरान कर देने वाली बात जो थी कि 2 वोट ही सिर्फ विपक्ष में पड़े थे, यानी खिलाफत में पड़े थे। तो ये हमारे सहयोगियों के साथ हम इस पर चर्चा करेंगे और मेन और मुख्य मुद्दे क्या थे जो आप शायद दिन भर नहीं देख पाए होंगे, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे साथ हमारी सहयोगी कन्नू प्रिया है और दूसरी तरफ हमारे साथ श्रेया भी है। तो हम तीनों आज आपको बताने वाले हैं कि क्या मुख्य मुद्दे रहे हैं और कैसे ये बिल पास करा लिया गया, और कहते बातचीत के दौरान अमित शाह ने क्या किया, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से, मतलब एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस ने क्या कुछ कहा, ये सब हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत हम श्रेया से करते हैं। श्रेया, क्या कुछ मुख्य मुद्दे रहे हैं? सबसे पहले दीपिका, तो आपको बहुत बहुत बधाई मैम, आपको बहुत बधाई, क्योंकि महिला बिल ये पास हो चुका है लोकसभा में 454 वोटों के पक्ष के साथ। जी बिल्कुल। और आपको शुरुआत से बताएंगे हम खबर कि कैसे ये बिल की शुरुआत हुई। हालांकि कल से ही इसकी जो है चर्चा शुरू होती और आज पास भी हो गया। आज दिन भर क्या कुछ हुआ जी बिल्कुल लोकसभा में, उसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, शुरुआत हुई संविधान की कॉपी बंटने से और विवाद भी यहीं से शुरू हुआ। हाँ। विवाद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने इस पर विवाद किया। इस पर कहा कि इसमें 2 शब्द नहीं शामिल थे, संविधान की कॉपी में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द नहीं शामिल थे, और इस पर विवाद हुआ। लेकिन श्रेया, मैं आपको बता दूं कि अधीर रंजन चौधरी ने पूरी बात नहीं बताई। अधीर रंजन चौधरी आधी बात खा गए। बाद में कुछ रिपोर्ट्स ने इस पर जो है जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि 2 कॉपियां बांटी गई थी, जिसमें एक तरफ लिखा हुआ था जो शब्द बता रहे हैं कि गायब था, उन्होंने कहा था सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द। एक तरफ सोशलिस्ट शब्द लिखा होता और सिर्फ सेक्युलर शब्द लिखा होता, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों वो 2 शब्द नहीं बताया, पूरे नहीं बताया। आधी बातों को उन्होंने अफवाह बना दिया कि सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द गायब थे। लेकिन इसमें दीपिका एक सोचने वाली और कहने वाली बात यह भी है कि पक्ष की, मतलब हम कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से भी एक सफाई आई थी सुबह सुबह, जो कहा था कि हमने संविधान की पहली कॉपी जो कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने बनाई थी, हमने वो कॉपी प्रति के रूप में भेंट की है, जिसे आप अपनी लाइब्रेरी में सजा कर रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अगर ये संविधान की वो कॉपी है तो इसमें फिर बहस ही कैसी है? बहस ही निराधार है, क्योंकि अगर ये पहली कॉपी है तो उसके बाद तो कई अमेंडमेंट अभी तक हो चुके हैं संविधान में। माना जा सकता है कि इतना, मतलब लोगों को कहने के लिए होता नहीं है कि आप किसी को क्रिटिसाइज करने की इतनी जल्दी थी कि आपने ध्यान ही नहीं दिया कि ये फर्स्ट कॉपी थी, इसमें इसलिए ये 2 शब्द नहीं थे और संशोधन के बाद ये शब्द लाए गए हैं। इतना समय नहीं रहा होगा। और ममता बनर्जी की पार्टी ने तो ये भी विरोध किया कि अगर आपने संविधान की पहली कॉपी बांटी तो आपने हमें बताया क्यों नहीं। इस पर भी बीजेपी ने पलटकर कहा कि अगर हम तोहफे में किसी को कोई चीज देते हैं तो हम देते समय ये नहीं बताते कि हम कहाँ से मिठाई का डब्बा लेकर आए हैं। बिल्कुल। तो आप उसे अगर देखते तो शायद आप पहले ही समझ जाते कि संविधान की पहली कॉपी। और क्या अधीर रंजन चौधरी की बात क्या करें, उन्होंने तो वीडियो काफी वायरल हुआ और हमारे वीके न्यूज में भी पढ़ा है कि वो संविधान की कॉपी पकड़ने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए आपस में वो लड़ रहे थे। खैर वो तो पहले कि कांग्रेस के कौन से नेता संविधान की कॉपी पकड़े, तो ये तो आपसी क्लाह चलती ही रहती है। अब आगे बताते हैं कि लोकसभा में आगे क्या कुछ हुआ। तो आपको बता दें कि लोकसभा की शुरुआत विवादों से हुई। अधीर रंजन ने इस पर विवाद किया। उसके बाद आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने भाषण दिया अपना, और उन्होंने राजीव गांधी को याद करते हुए काफी भावुक हो गई थी। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन साथी ने किसने शुरुआत की थी और ये मेरे लिए बहुत ही मार्मिक मुद्दा है। तो उसके बाद उन्होंने राजीव गांधी का नाम लेकर जिस तरह से वो भावुक हुई श्रेया और कन्नू, तो उस हिसाब से यादगार पल रहा संसद के लिए, कि संसद में वैसे भी ये कहने वाली बात होगी, हम महिलाएं हैं और हम ये समझ सकते हैं कि नई संसद का जो सत्र है उसकी शुरुआत महिला बिल पास होने के साथ हुई है। बिल्कुल। और नई संसद में महिला बिल पहला पास हुआ, बड़ा मुद्दा था। और ये महिलाओं के लिए क्योंकि हुआ है तो इसे एक शुभ संकेत कह सकते हैं। ऊपर से हम कह सकते हैं कि इन दिनों गणेश उत्सव चल रहा है। जी। तो ये गणेश उत्सव में ये एक बेहद शुभ संयोग है। और ऐसा भी हम कह सकते हैं कि हर बार कुछ न कुछ बीजेपी जब भी कोई बड़ा बिल लेकर आती है तो कोई त्योहार देखकर लाती है, जैसे 370 मौके पे चौका मारना नहीं चूकती है, क्योंकि सोनिया गांधी ने इस बिल को अपना बता दिया। हाँ, और वैसे ही देखा जाए श्रेया, तो कांग्रेस जो है इस होड़ में लगी ही हुई है कि ये श्रेय हमें मिले। तो और श्रेय लेने के चक्कर में ममता बनर्जी भी पीछे नहीं रही। उनकी जो है पार्टी की एक वो कहती है, महुआ मोइत्रा, वो कहती है कि ये माता है, इस महिला आरक्षण बिल की माता करार दे दिया। उसके बाद जो है आगे बात करें, जब उस पर जवाब निशिकांत दुबे ने दिया,
दिया। जब बात निशिकांत दुबे पे आई थी, निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी को धोते हुए कहा कि इन्होंने ये बिल अपने ऊपर तो ले लिया, लेकिन गीता मुखर्जी का जिक्र नहीं किया, जिसको बीजेपी ने योद्धा करार दिया। और बीजेपी ने बताया कि शुरुआत तो वही हुई थी। गीता मुखर्जी कौन है, ये उनका पूरा इतिहास ये वीके न्यूज पर पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हम झटपट आपको ये इस पूरे दिन की चर्चा हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन दीपिका, जब हम ये बात कर रहे हैं, जब तुमने कहा कि इस बिल में, तुमने खुद ही अपने एक वीडियो के जरिए दर्शकों को बताया कि किस तरह से बार बार महिला बिल की बातें उठी है, इससे किसी भी एक पार्टी को इसका श्रेय लेना ठीक नहीं होगा। अटल जी के कार्यकाल में भी कई दफा बीजेपी ने कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने इस बिल को तब पास नहीं होने दिया गया। लेकिन इस बार जब ये बिल आया तो इस बार ये 454 वोटों के साथ में मतलब पूरी तरह से प्रस्तावित हुआ है। 2 तिहाई बहुमत के साथ सिर्फ 2 वोट हैं जो खिलाफ पड़े। बाकी सारे वोट, और वो भी सोचने वाली बात है कि वो 2 वोट भी किसके होंगे जो कि खिलाफ पड़े हैं। बहरहाल ये बिल जितनी भी बार आया है, हर पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है, तो होड़ लेने की बात तो हमें लगता है कि अच्छा हुआ जिसने भी किया। हालांकि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने इसे जुमला करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार केवल जुमला देती है, इस आरक्षण के अंदर कोटा दिया जाए। महिला आरक्षण भी मोदी सरकार के लिए एक जुमला है और मोदी सरकार को 2024 में ये आरक्षण लागू करना चाहिए था। साथ ही कांग्रेस की ये मांग है कि राज्यसभा में पास हुआ 2010 वाला महिला आरक्षण बिल भी लाया जाएगा। तब आरक्षण की बात पर राहुल गांधी भी उतर आए। उन्होंने ओबीसी जो है जाति गणना, इस पर भी बात की। हालांकि उनकी जुबान फिर से फिसली। उन्होंने तो ये भी कह डाला शायद श्रेया कि अभी इस बिल को पास कर दीजिए। आज ही कर दीजिए, ये संभव नहीं है, वो 2029 से पहले नहीं संभव है। और इसका अमित शाह ने जवाब भी दिया कि जो है अगर आप आज वो करते हैं, समर्थन देते हैं, तो 2029 तक वो पास हो जाएगा। और शायद यही वजह है कि सबने जो है पूरा जोर से उसे समर्थन किया। और आम आदमी पार्टी ने शायद तो पहले ही कह दिया था कि हम इंडिया गठबंधन जो करेगा हम वही करेंगे। तो आम आदमी पार्टी का एक तरह से पहले से ही समर्थन हो गया था कि जो है हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये मिशन 2024 के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो गया है। और विपक्षी दल इसको इसलिए नहीं नकार पाए, जो इसमें बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनको जो है 2024 में फिर इससे मात खानी पड़ सकती है। अगर वो सभी समर्थन नहीं देते तो 2024 में महिलाएं क्या ये जो आज बिल पास हुआ है, इसके साथ में ऐसा नहीं लगता दीपिका कि मोदी और भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो महिला सपोर्टर के रूप में उभर कर सामने आया है? बिल्कुल हाँ। और ये एक बहुत बड़ा कदम भी है। हालांकि इसमें कई जुमले कहे गए, जैसे 50% तक की दे देनी चाहिए आरक्षण, जो कि संभव भी नहीं है। बहरहाल आज जो बिल पास हुआ है, ये बिल 2029 से ही सही लेकिन लागू होगा, पर ये एक अच्छी शुरुआत नजर आती है। लेकिन इस पूरे संसद सत्र के दौरान सबसे मजेदार लगा अमित शाह का भाषण। जी बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी का पलटवार किया है, हंसी भी आई और साथ में समझ में आया कि ये किस तरह से पक्ष विपक्ष की ये नोक-झोंक चलती रहती है। राहुल गांधी ने कहा कि जो ये देश चल रहा है वो सेक्रेटरी के बदौलत चल रहा है। पहले उन्होंने 70 नाम बताया कि इस देश में 70 सेक्रेटरी है, बाद में पीछे से उन्हें किसी ने बताया कि 90 हैं। फिर वो ठीक उन्होंने किया। हालांकि ये राहुल गांधी के साथ पहली दफा नहीं है कि ऐसा हो रहा है। राहुल गांधी अक्सर अब उनकी जुबान फिसलती रहती है और इसी के लिए वो देश में जाने जाते हैं। फिर उन्होंने 90 किया, उसके बाद उन्होंने ये बताया कि 90 सेक्रेटरी में केवल 3% है ओबीसी है। और इसी के बाद इसी पर अमित शाह ने उन्हें पलटवार किया और उन्होंने इस पर कहा कि आपको लगता है कि सेक्रेटरी के बल पर देश चलता है, लेकिन उन्हें लगता है कि देश सरकार चलाती है। तो इस तरह से अमित शाह ने पलटवार किया। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि उनकी पार्टी में ओबीसी जो नेता हैं, उनकी संख्या कितने मंत्रियों की संख्या क्या प्रतिशत है, 30% से ज्यादा उनके पास ओबीसी मंत्री हैं। तो इस तरह से ओबीसी जो उन्होंने ये बताया कि महिला रिजर्वेशन बिल है उसके अंदर जातिगत जो ये भी होना चाहिए, ओबीसी पर भी बात होनी चाहिए। हालांकि राहुल गांधी बीच बीच में कहते रहे कि डरिए मत। हालांकि वो कौन डर रहा था ये बात जानने वाली होगी। अमित शाह ने भी इस पर खिल्ली भी उड़ाई, उन्होंने कहा आप भी डरिए मत। तो इस तरह से नोक-झोंक के बीच ये बिल पास हुआ है। हाँ, आखिर ये बिल सबसे बड़ी जो सबसे सही कह रहे हो आप कि चुटकुलों के बीच और हंसी मजाक के बीच और इतना हंगामे के बीच, मतलब बार बार विपक्ष जो है इस पे हंगामा करता था, पक्ष विपक्ष की जो है लड़ाइयाँ बीच में संघर्ष होता रहा। लेकिन लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है। लेकिन अब सबकी नजर सिर्फ इस बात पर टिकी है क्योंकि कल यानी कि 21 सितंबर को राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा होने वाली है। तो क्या राज्यसभा में ये बिल पास होगा कि नहीं, उससे पहले हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जी बिल्कुल पूछना चाहूंगी, क्योंकि बहुत अहम सवाल है उनसे जानने के लिए, क्योंकि अमित शाह ने बहुत सारी बातें बताई हैं जिसके लिए हमें एक मतलब
एनालिसिस की जरूरत है सर। तो अमित शाह ने क्या कुछ कहा और क्या मायने हैं? देखिए, आप लोगों ने जिस चर्चा को आगे बढ़ाया है उसका मैं थोड़ा सा उसमें और कुछ जोड़ना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है, जी जी पहली बात तो राहुल गांधी ने एक जुमला ही छोड़ा था कि अभी पास कर दीजिए, वो संभव ही नहीं है श्रेया। पहली बात है कि उसमें जब परिसीमन का जो आयोग की जो रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक 29 के पहले ऐसा हो नहीं सकता। जो प्रावधान भी हो 2026, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी भी 2026 के पहले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये सब कुछ तो सिर्फ तीर छोड़े जा रहे थे, उसकी जो सच्चाई जानता है वो जानता है। तो महिलाओं का 33% आरक्षण क्लियर है और 3 ही कैटेगरी में सारा कुछ है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, SC और ST, इन्हीं में 33% महिलाएं आएंगी। डिलिमिटेशन 29 में जो है प्रभावी होगा और उसके बाद लोकसभा की सीटें बढ़ सकती हैं, महिलाओं की संख्या बढ़ सकती है। और एक दो बातें जो आप लोगों ने की, सबसे बड़ी बात है कि आपने बताई कि किस तरीके से सोनिया ने शुरुआत की और निशिकांत ने जब उसका जवाब दिया, वहाँ एक राजनीतिकरण हो रहा था। इसमें बहुत कुछ महिलाओं की तरफ से भी जो बातें कही गई हैं उसको भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इसमें महिलाओं ने जाति धर्म को अलग रखा है। हालांकि ओवैसी ने एक प्रस्ताव भी किया कि संशोधन किया जाए, वो गिर गया, तो उनकी बात नहीं मानी गई क्योंकि वो मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में कह रहे थे। तो इस पर महिलाएं जो बोल रही थी कि वो जाति और धर्म के आधार पर महिलाओं का वो नहीं करना चाहिए। महिलाओं की बात नारी की वंदना में दीपिका जो बात की गई, अब ये बात कही कि एंसेंट पीरियड से लेकर के घोषा, लोपामुद्रा, मैत्रेयी, इन सब का उदाहरण देते हुए रमाबाई फूले तक का जो जिक्र किया गया कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो इस देश में चार दीवारी से लेकर के राज्य को चलाई हैं, और न सिर्फ राज्य को चलाई हैं बल्कि सरकार को चलाते हुए अपने अपने राज्य की रक्षा की हैं। वो काम भी अब आगे बढ़ाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक सेंसस की बात हो रही थी, उस सेंसस को भी कानून के दायरे में उसको जल्दी से उसका काम होगा, क्योंकि अभी जो है सेंसस का काम नहीं हुआ है। इसमें भी ये जो आरक्षण है वो आसानी से आगे उसको पूरा किया जा सकता है। ये एक मुख्य बात है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अर्जुन राम मेघवाल ने जो बोला कि अब हम ये गिरने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर, इसका भी कारण जान लीजिए, क्योंकि जितने भी चीजें हो, कोई PIL डाल देता, PIL डालने की भी अब स्थिति श्रेया खत्म हो गई है। लोकसभा से 454 से पास हुआ है, राज्यसभा से भी इसी आधार पर जो है वो इस बहुमत से पास होगा। 33% आरक्षण हो गया है। अब आप ही महिलाएं जो है वो देश को संभालने जा रही हैं, बहुत बड़ी संख्या में अब महिलाएं आएंगी। निश्चित रूप से विधायिका से लेकर के कार्यपालिका और न्यायपालिका में महिलाओं की भूमिका होगी। और एक बहुत ही बड़ा श्रेय है जो है कि इस समय देश के राष्ट्रपति जो है वो महिला हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो ST हैं, उस वर्ग से आती हैं। तो ये वो खास बात है। श्रेय लेने की होड़ रही, सोनिया ने शुरुआत की, लेकिन अंततः अर्जुन राम मेघवाल और अमित शाह ने अपने संभाषण से ये साबित कर दिया कि ये श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को मिलना चाहिए, क्योंकि देवगौड़ा से लेकर के, जैसा आप लोगों ने भी जिक्र किया कि मनमोहन सिंह तक जो प्रयास किए गए 27 साल में 4 बार ये क्यों गिरा, और उसके पीछे कोई राजनीति हुई नहीं हुई, इस पर चर्चा भी नहीं की। सबसे बड़ी बात है 2024 का चुनाव नजदीक है, और इस 2024 के पहले ये बिल लाया जाना था इस स्पेशल सेशन में। कोई विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि आधी आबादी का प्रश्न है, महिलाओं से ज्यादा संख्या में जुड़ने की बात है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि OBC कार्ड राहुल गांधी ने अंततः खेल दिया, लेकिन उस पे जो अर्जुन राम मेघवाल, चूंकि एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, वो रिटायर्ड क्या, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, उन्होंने दिया एक बात बोली जो ऑन रिकॉर्ड है कि 92 में कोई आदमी IAS बना हो, कोई व्यक्ति IAS बना हो, वो जाकर के अब सेक्रेटरी बनेगा। तो आप ही के समय में अगर ये प्रावधान हो गया होता, तब तक सेक्रेटरीज की संख्या OBC से ज्यादा हो जाती। इसलिए कांग्रेस की कलई खोलने का काम किया, कुछ मुद्दों पर उन लोगों ने भी पलटवार किया। तो ये राजनीति भी हुई, लेकिन कोई विरोध नहीं हो पाया। इतने बड़े ध्वनि, मतलब आप ध्वनि मत तो नहीं है, इतने बड़े मत से महिला बिल का पास होना इस बात का द्योतक है कि राज्यसभा में पास होने जा रहा है, और सिर्फ एक दिन की चर्चा में इतना बड़ा जो है निर्णय हुआ है। कर रहे हैं, तो शायद हमें लगता है कि हमें ये भी बात करना चाहिए कि संसद में मौजूद जो महिलाएं थी, सभी महिलाओं ने, चाहे वो किसी भी पार्टी से रही हो, उन्होंने इसकी तारीफ ही की है। और नहीं, DMK की मैं बात करूं, DMK की जो है एक सांसद ने कहा था कि
महिलाओं को आरक्षण की क्या जरूरत है और पुरुष को आरक्षण की जरूरत क्यों नहीं है, महिलाओं को आरक्षण की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में कैपेबल हैं और हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है, क्यों हमें आरक्षण मिलना चाहिए। उस पर शाह ने बहुत जो है अच्छा जवाब दिया था। अमित शाह ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि महिलाएं नीचे हैं, महिलाएं जितना उन्होंने बताया उससे भी कहीं ज्यादा ऊपर है और महिलाओं को कोई नीचा नहीं दिखा सकता। और सबसे बड़ी बात उन्होंने वेदों से तुलना की कि इतनी वेद जितनी ऋचाएं हैं उसमें महिलाओं का सबसे भारी योगदान रहा है। और उन्होंने ये बोला कि दुर्गा काली और उसका सरस्वती सबका जिक्र किया। देखिए ये सब उदाहरण देना ही था, कोई विरोध हो नहीं सकता था। ये बिल पास हुआ है, राज्यसभा में भी ये पास होगा और साथ ही साथ ये पास होने के बाद अब ये न्यायपालिका के दरवाजे पर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि सारे संशोधन और सारी बातें तो अभी तक जो चर्चा अभी कार्रवाई चल रही है, जब हम लोगों ने बात की हालांकि ध्वनिमत से पास हो गया है। कुल मिलाकर के इसके जितने प्रावधान हैं वो इतने ज्यादा सॉलिड हैं कि विरोध का कोई मतलब ही नहीं होता है। श्रेय लेने की होड़ अभी तो संसद में है, संसद के बाहर भी होगी श्रेया, लेकिन इतना जरूर है कि अब आप तीनों महिला शक्ति से बिलोंग करती हैं, आप अपनी संभावनाओं के बारे में सोचिए, क्योंकि आने वाला समय जो है वो महिलाओं का है। और ये बात अब ये साबित हो जाता है कि इस देश में वास्तव में, और एक बहुत बड़ी बात अर्जुन राम मेघवाल की है जो हम लोग भूल रहे हैं, कि एक विश्व की रिपोर्ट आई है कि 25% महिलाओं की संसद में भागीदारी है पूरी दुनिया के हिसाब से। भारत में अभी सिर्फ 15% है, ये डाटा हम दे रहे हैं। उन्होंने कहा जैसे ही ये कार्य रूप में परिणत हो जाएगा 2029 से स्थिति हो जाएगी कि 33% पूरी दुनिया में जहां भी संसद में महिलाओं की भागीदारी है, भारत उसमें अव्वल हो जाएगा। और इस बात पर सबने तालियां बजाई, ये संसद के उस प्रोसेस की सबसे खास बात है। जी बिल्कुल। तो मतलब पूरे देश में जितनी भी महिलाएं हैं, हमारे साथ जो जितनी भी खड़ी महिलाएं हैं, उनके लिए सबसे खुशी का पल है, क्योंकि अब हमारा समय नहीं, अब हमारा दौर आएगा। और हालांकि ये 2029 में इस पर अमल होगा, लेकिन इस बिल का श्री गणेश अब हो चुका है। आज ही लोकसभा में ये बिल पारित हो गया और 454 वोट के साथ इस बिल को पारित किया गया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।